नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में ब्राह्मणों के भीतर एक ऐसा आक्रोश नजर आ रहा है जो दशकों तक दिखाई नहीं दिया है। ये राजनीति के जानकार कह रहे हैं, ये पार्टियों के, और एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, सपा की, बीएसपी की, उनके कद्दावर नेता, ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता जो समाज की नब्ज को समझ रहे हैं, टटोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण भरे हुए हैं। ब्राह्मण डरे नहीं हैं, ब्राह्मण भरे हुए हैं। डरे इसलिए नहीं हैं क्योंकि अरसे बाद वो मोमेंट आ गया है, अरसे बाद आया है। ये आप जानते हैं कि 1989 के बाद से यूपी में कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं हुआ है। 35 साल का सूखा है ये, 35 साल, 3.5 दशक का। और उसके बाद से ही ये लगातार सवाल उठते रहे कि ब्राह्मण जो यूपी में 14-15%, कुछ लोग 12 कहते हैं लेकिन 14-15 भी बताया जाता है, इतनी बड़ी संख्या में है और 110 से 115 सीटों पर असर डालता है उत्तर प्रदेश में। वो हाशिए पर कैसे है और क्यों है? और ये सवाल बढ़ते 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 अब जाकर के 2025 के आखिर में उस मोड़ पर आ गया है जब ये जो अंदर के भरा हुआ ब्राह्मणों के भीतर का आक्रोश का गुबार है, अब ये विस्फोटक हो चला है। सवाल यह है कि इसके आगे क्या है? इसके आगे 2026 में क्या होने जा रहा है? ये ब्राह्मणों का आक्रोश किस तरह से फूटेगा और इसका परिणाम क्या होगा? सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगा, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलता है वो दो तरह का चलता है। एक वो जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें पेड ट्रोलर लगाए जाते हैं, जो ट्वीट या एक्स जो लिखवाया जाता है, पैसे दे करके जो लिखवाया जाता है। लेकिन ये एकदम स्वतःस्फूर्त दिख रहा था। हम जिन लोगों को अपने आसपास के जानते हैं उन तमाम लोगों को लिखते हुए देख रहे थे, और ऐसे भी लोग बड़ी संख्या में थे जो बीजेपी का फेवर करते आते थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो भी जम करके बीजेपी के खिलाफ लिख रहे थे। और उसकी वजह यही है कि ये वो मौका आ गया है जब उनको लगता है कि ये करो या मरो का चक्कर है। अगर अब ब्राह्मणों ने अपनी आवाज की मजबूती और उसकी अनिवार्यता का, वो कितनी जरूरी है आपके लिए कि आप सत्ता में आए, अगर उसका एहसास अब करा दिया तो करा दिया, और अगर अब नहीं करा पाए तो फिर आगे ये भी मुमकिन नहीं होगा। ये इस बात की तस्वीर, इस बात की झांकी दिखाई दे रही है। और आप देखिए, ये जो वाइब्रेशन होता है, ये जो नाराजगी है, इसका असर कैसे दिखाई देता है, ये कैसे पता चलता है कि कितनी गहरी जड़ें हैं। चूंकि नेता भी इसी समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों। तो हो क्या रहा है कि इन तमाम पार्टियों की लीडरशिप सामने से आकर के इस मुद्दे को टेकअप कर रही है और बीजेपी पर से सवाल कर रही है कि ये ब्राह्मणों के साथ में ये भेदभाव वाला बर्ताव ये क्यों और ये कब तक? ये सवाल बाहर से उठ रहा है और ये सवाल बीजेपी के भीतर से भी उठ रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये हो क्यों रहा है? 52 में से 46 ब्राह्मण विधायक हैं बीजेपी के, टोटल 52 हैं, उनमें से 46। फिर कमी क्या है? उसकी भी कहानी अब सामने आ रही है। तमाम लोग खुल करके बोल रहे हैं वो सारी बातें जो अभी तक दबा के रखी थी। वे बता रहे हैं कि कैसे ब्राह्मणों की भागीदारी शून्य कर दी गई है। शून्य का मतलब शून्य। यह ठीक है कि ब्राह्मण के नाम पर आपको कई मंत्री दिख जाएंगे, विधायक दिख जाएंगे, और भी कई जिम्मेदार पदों पर लोग दिख जाएंगे, लेकिन ताकत का क्या है? ताकत तो खत्म कर दी गई है, और ताकत इस तरह से खत्म कर दी गई है कि ब्राह्मण के इशू पर सरकार में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इस लेवल पर खत्म कर दी गई है। जो ब्राह्मण के मंत्री हैं इस सरकार में, वो ब्राह्मण के किसी मुद्दे पर अपना स्टैंड नहीं ले सकते हैं क्योंकि सरकार में उनकी सुनी नहीं जाती है। उनका कोई ना कद है इस सरकार के भीतर और ना ही उनके पद पर होने का कोई मतलब है इस सरकार के भीतर। योगी आदित्यनाथ की सरकार सीधे सीधे, यह आरोप भी है, इसके तथ्य भी हैं, इस पे बहुत सारा विमर्श भी है कि एक जाति विशेष की सरकार बनकर के रह गई है। यहां तक भी चल सकता था कि आप एक जाति विशेष की सरकार बनकर रह जाते, लेकिन एक जाति के साथ होने का मतलब दूसरी जाति के खिलाफ होना तो नहीं होता है।
और अब सवाल ये उठने लगा है कि पिछले 8.5 सालों में जो काम करने का तरीका है योगी आदित्यनाथ के, उसमें एक नहीं अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर इस तथ्य पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ी है कि ये सरकार, ये ठीक है कि ये एक जाति विशेष की सरकार है, लेकिन ये एक जाति विशेष के खिलाफ वाली सरकार क्यों बनती जा रही है, ये असली सवाल अब उठने लगा है। इस सवाल पर विमर्श होने लगा है, इस सवाल पर बातें होने लगी हैं, और बातें ये भी होने लगी हैं, वो जो नारा बहुत पहले लगता था, वो बीएसपी में नारा खूब लगा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यहां तक बात पहुंच गई है। और लोग उदाहरण दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली किस तरह से आगे बढ़ी है। माफियाओं की बात करते हैं तो एक तरफ तो विजय मिश्रा से लेकर के विजय मिश्रा और अनुराग दुबे और अनुपम दुबे और गणेश दत्त मिश्रा, कितने सारे नाम हैं जहां पर एक के बाद दूसरे एक्शन होते हैं और होते ही जाते हैं। बुलडोजर चल रहा है, कुर्की जब्ती हो रही है, तमाम अलग अलग इनकाउंटर हो रहे हैं, विकास दुबे से लेकर के अंशुल दीक्षित तक के नाम इस बारे में उठाए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जाति विशेष के माफियाओं को कोई छूने को तैयार नहीं है। और छूना तो छोड़ दीजिए, जिस तरह से खनन से लेकर के दूसरे महत्वपूर्ण जगहों पर जिस तरह से ठेकेदारी है, जिस तरह से हिस्सेदारी है और जिस तरह से दावेदारी है, वो बेहिसाब है, उसका कोई कहीं से कोई कंट्रोल ही नहीं दिखता है उसके ऊपर, उस पर कोई रोक लगाने वाला ही नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो उनको और ज्यादा भरी दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिससे ब्राह्मण इतना भरे हुए हैं, ब्राह्मणों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। यह बात खुद बीजेपी के ही अपने विधायक कहते हैं। मैं सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहा हूं, 23 दिसंबर को जिस दिन कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों की बैठक, वहां पर सूत्रों के मुताबिक यह बात कही गई कि हम जाएं तो कहां जाएं, ना हमारी सुनवाई संघ में है, ना हमारी सुनवाई सरकार में है, और ना ही हमारी सुनवाई संगठन में है। कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बीजेपी से बंधे हुए हैं। 89% वोट दिया है ब्राह्मणों ने 2022 में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, और 2017 में 83%। CSDS एक संस्था है जो कि राजनीतिक और सामाजिक अध्ययन करती है, ये उसकी रिपोर्ट है। इस लेवल का जब वोट किया है ब्राह्मण समाज ने, उसके बाद भी उसके प्रतिनिधियों की कोई सुनने वाला नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई है। अब सवाल है कि अभी जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चेतावनी जारी कर दी है, पहले एक चिट्ठी लिख दी कि ब्राह्मणों ये जो मीटिंग की है ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है और अगर दोबारा किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पहले चिट्ठी लिखी, उसके बाद मथुरा गए, मथुरा में फिर बयान दे दिया कि हम एक्शन लेंगे। मतलब पहले चिट्ठी लिख रहे हैं, उसके बाद बयानबाजी कर रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। उनसे कोई पूछे कि जब ठाकुर कुटुंब की बैठक हो रही थी तो आप कहां थे, आप कहेंगे कि मैं तो उस समय केंद्रीय मंत्री था। तो आप भी तो बतौर मंत्री कुर्मी क्षत्रिय समाज की बैठकें कर रहे थे पंकज जी, उस समय आपको यह ख्याल नहीं आया था कि यह बीजेपी का सिद्धांत नहीं है। यानी आप बैठक कर सकते हैं अपने समाज की, क्षत्रिय कर सकते हैं अपने समाज की, ब्राह्मण करेंगे तो आप चेतावनी दे देंगे सीधे, बिना बात की चेतावनी। और जब चेतावनी देने के बाद आपसे पूछा जाएगा, जब पत्रकार आपको घेरेंगे, आपसे पूछेंगे कि, और सवाल बहुत पिन पॉइंटेड करेंगे कि दूसरी कुटुंब के लोग ने भी की है और यहां पर ब्राह्मणों को नोटिस दे दी गई है, तो वहां दोहराएंगे उसी बात को कि हाँ ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है और हम जो है अनुशासन की कार्रवाई करेंगे। ये पंकज चौधरी कौन? वो पंकज चौधरी जो अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, जिनका न कोई संगठन का तजुर्बा है और न ही यूपी की सरकार में जिनका कोई तजुर्बा है। इसके बाद और कुर्मी समाज से आते हैं, उसकी अच्छी खासी भागीदारी है, पावरफुल समाज है, और यह समाज, इसमें दो राय नहीं है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव समाज है। ये कृषि क्षेत्र में भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्म किया है अपने आप को, खेती किसानी में बहुत आगे है ये समाज। और ये समाज जिस क्षेत्र में भी गया है, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, सब में ये टॉप पर गया है। पर पंकज चौधरी की ऐसी कोई छवि तो नहीं है कि वो इस समाज के कोई सर्वमान्य नेता हों। तो ऐसे में उनको वैसे भी फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत थी,
लेकिन ये जो भेदभाव वाली स्थिति हो गई कि आप जब बोल भी रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे तो भी आपके मुंह से एक शब्द निकल नहीं रहा है कि वो ठाकुर कुटुंब वाली बैठक भी गलत थी। आप ये बोलने तक की हिम्मत में नहीं है पंकज चौधरी। क्यों? क्या योगी आदित्यनाथ का दबाव है? पंकज चौधरी की पहली लोगों के जहन में छवि आई जब प्रदेश अध्यक्ष बने, योगी आदित्यनाथ के पैर छू लिए, और वो भी सार्वजनिक मंच पर कार्यकर्ताओं के सामने। बड़ा ही सिंबॉलिक था ये। मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि आपने संगठन को सत्ता के कदमों पर रख दिया है, और वो भी उस दौर में रख दिया है जब सारी लड़ाई इसी बात की है कि पिछले 8.5 सालों में सत्ता ने संगठन को कुचल डाला है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है, उनको लाठियां पड़ रही हैं, उनको जेल जाना पड़ रहा है, उनसे बदसलूकी की जा रही है, उनके जेन्युइन काम नहीं हो पा रहे हैं। नौकरशाहों ने कॉकस बना रखा है, नौकरशाहों ने अफसरशाही की इतनी बड़ी मीनारें खड़ी कर दी हैं, करप्शन और अफसरशाही की, भ्रष्टाचार और अफसरशाही की इतनी बड़ी मीनारें खड़ी कर रखी हैं कि इस पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी का जितना भी किया धरा सिद्धांत था वो सब बौना हो गया है। कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इन स्थितियों में ब्राह्मण डरे नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी हम जो लोगों से बात कर रहा हूं, तमाम ब्राह्मण संगठनों से भी बात की है, नेताओं से भी बात की है, इन समाज के जिम्मेदार लोगों से और आम ब्राह्मणों से भी, बिल्कुल भी कोई डर नहीं इनके अंदर कि हमारे खिलाफ कुछ हो जाएगा हम बोलेंगे तो। वो भरे पड़े हुए हैं। अब ये जो हुआ है, ये जो बैठक हुई है ब्राह्मण विधायकों की, ये उस भरे हुए का पहला मैनिफेस्टेशन है। यानी कि वो भरा हुआ, वो दीवार तोड़ करके पानी बाहर आया है। ये तूफान का पानी, सुनामी का पानी, और ये पानी मैदानों से होता हुआ कब सड़कों पर पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं है। इसी लखनऊ में ऐसा भी हो चुका है कि परशुराम शोभा यात्रा रोक दी गई है। मतलब करणी सेना को इजाजत दी जाती है आगरा में हंगामे, बवाल, बट्टे, उपद्रव के बावजूद कार्यक्रम करने की, और परशुराम की, भगवान परशुराम जो ब्राह्मणों के आदर्श हैं, उनकी शोभा यात्रा रोक दी जाती है। ये सब वो देख चुके हैं। तो ऐसे में वो डरे नहीं हैं, वो भरे हुए हैं। 2026 पे नजर रखिएगा, आपको ब्राह्मण राजनीति का एकदम अलग मैनिफेस्टेशन दिखाई पड़ेगा। ये दिख रहा है और हर पार्टी करती दिखाई पड़ेगी। बीजेपी को भी करना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को भी, वो भी अपना इंडिकेशन दे रही है। बीएसपी तो पहले ही ब्राह्मणों को अपने खाते में लाने के लिए 2007 से ही जोर शोर से मुहिम चलाती हुई नजर आई है। तो 2026 ब्राह्मण राजनीति के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दोहरा रहा हूं, ब्राह्मण डरे नहीं हैं, वो भरे हुए हैं। ये भरे हुए ब्राह्मण जिस तरह से अपने आप को, अपने अंदर की आग को सामने ला रहे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि यूपी की राजनीति की शक्ल भी बदल सकती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।